हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में भले चंगे होंगे। तो पूजा तो हमें नहीं करने दी घर पर, तो उसके बाद हम आए हैं रुड़की। और हमें पूजा क्यों नहीं करने दी उसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में ज़रूर बताया है। अगर आपको देखना तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आई बटन पर भी क्लिक करके देख लीजिएगा, मैं उसमें वो डाल दूँगी। और अभी हम आए हैं रुड़की, तो ये है हमारा अगला दिन। तो हम जाएंगे आज नीलकंठ। तो पहले तो हमने गाड़ी बुक की थी लेकिन वो हुई नहीं बुक, तो इसलिए बाइक मिली और बाइक पर हम ये चल पड़े। क्योंकि क्योंकि जो स्कूटी तो कुलदीप जी को नहीं चलानी आ रही थी, तो उन्होंने बोला वो बाइक जो अच्छे से चला लेंगे। और ये जो बाइक है ना वो इतनी जो खराब है, पिछले 1 डेढ़ साल से ये इसको यूज़ भी नहीं किया गया है, जिसकी भी थी ये। और हम जिनके घर रुके थे वो हमारे रिलेशन में भी हैं और कुलदीप जी के फ्रेंड भी हैं। तो वो रुड़की में ही रहते हैं, तो हम उन्हीं के घर पे आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ। और देख लिए ये नदी साथ साथ इस रास्ते के साथ साथ बह रही है। और ये जो है बंदर होते हैं यहाँ पे इतने सारे, जो पहाड़ों में होते हैं बंदर। तो देखिए नदी है और हम बाइक पर हैं। और ये बाइक का कोई भरोसा भी नहीं है कि हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो बस लेके हम महादेव जी का नाम, भोले शंकर का नाम चल दिए। और देखिए बाइक पर तो मज़ा तो बहुत आया। वहाँ का जो वेदर था इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं, कि बता भी नहीं सकते, इतना अच्छा था वहाँ का वेदर। और कभी बारिश का मौसम था। अभी हम जब सुबह सुबह निकले घर से तो बारिश सुबह भी हो गई थी। तो हमें ये डर था कहीं हम जाएं और बारिश ना हो जाए। तो बच्चों ने भी खूब मस्ती की। और ये इनके सतीश जी के ही फ्रेंड है जो हमारे साथ गए थे, क्योंकि हमें तो रास्ता नहीं पता था और सतीश जी को भी नहीं पता था, तो इसलिए इनको साथ लेके गए। ये भी बहुत अच्छे थे। तो रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं ना वो झरने, तो वो मिल जाते। और हम जैसे सुबह से निकल रहे थे और इस तरह से हमने यहाँ पे रुके, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। तो अभी हमारी जो ये पानी था ना जो वो भी पहाड़ों से आ रहा था। और देखिए यहाँ पर ना झरना मिला हमें, यहाँ पे रुक गए। और आराम से बना के ध्यान से उतर पर खड़ी उड़ जा, खड़ी हो जा, पत्थर बनाई पर खड़ी हो नीचे। तो हम यहाँ रुक गए नीचे ना, काफी सारे लोग यहाँ पर नहा रहे थे, तो हम यहाँ रुक गए थे इसलिए। तो इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि पानी गिरने की आवाज़ से वंश ऐसा तो हमारे बच्चे तो बस शुरू हो गए, हम इसमें नहाना है। अंशु तो अंशु बोल रहा था कि मुझे नीचे ले के चलो, मुझे इसमें नहाना है। ये बोल रहा था पापा मुझे वहाँ चलना है। तो ये सतीश भैया जो सतीश जी थे वो बोल रहे थे अभी चलेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि इनको भूख भी लगी थी, इनको कुछ खिलाना भी था। लेकिन इनको तो पहले झरने में नहाना था, जैसे कब बहुत दिनों बाद इनको मिला हो झरना। तो अभी बस ये बोले चलो चलते हैं। तो फिर हम ये अंश वंश को लेके और सतीश जी वो जो सतीश जी के फ्रेंड थे वो तो हमसे पहले ही नीचे जाके वहाँ बैठ गए थे। अभी अगर आप चलो भाई चलो चलो, झरने में चलो नीचे। चलो हम भी चलते हैं। तो फिर हम भी जा रहे हैं किस तरह से नीचे, तो वो काफ़ी नीचे था जाके। तो चलो हम चलो वहाँ चलो। हमने उनको बोला था हमारे साथ ही चलना। तो इस तरह से रास्ते में एक छोटी सी जो बच्चा था ना वो खड़ा था, वो ऐसे बोल रहा था कि मुझे कोई ऊपर चढ़ा दो। तो फिर दूसरी ने उनको चलो श्यावाज, हाँ 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 चल रही है। हमें सबको नीचे लेके जा रहे थे। इतना अच्छा उसको देख के इतना अच्छा लग रहा था हमें, क्या बताएं। जाओ जाओ। देखिए होता है ना एकदम मन समझ जाता है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। और वो जो उनके फ्रेंड वो तो वहाँ पे जाके पहाड़ पर बड़े बड़ा रहे थे।
यहीं पे लेना है। और ना बारिश वो जब झरना गिर रहा था उसके पास अगर खड़े होके फोन को जैसे शूट कर रहे थे ना, तो पानी की बौछारें ना फोन पे आके गिर रही थी, तो जैसे धुंधला धुंधला सा हो गया, फोन पे ठीक से क्लियर भी नहीं हुआ। तो कुलदीप जी बोल रहे थे 1 मिनट साफ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से शूट करता हूँ, लेकिन फिर ये नहीं हुआ। तो मैं तो वैसे ही थी, मैंने चप्पलें वगैरह निकाल दी थी यहाँ पे, और बस ऐसे ही बच्चों ने तो कपड़े वगैरह निकाल के बस वो तो घुस गए पानी में। और इतना ना उन्होंने इतना एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत ज्यादा, और इतना ठंडा पानी लग रहा था इसका कि बस क्या बताएं। काफी केयर की थी। तो वहां से निकले, खाना वाना खा के बच्चों को मैगी वैगी खिलाई, तो फिर हम फिर से निकल लिए, क्योंकि फिर अगर वहां से हमें वापस भी आना था, तो इसलिए हम फिर से निकल लिए और फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिए। तो अब हम यहाँ आ गए हैं नीलकंठ जी के द्वार पर। प्रसाद वगैरह हमने ले लिया सारा। तो ये है वहाँ का कुछ इस तरह की जो रोड है, शॉप्स हैं, ये वहीं की है। वहाँ पे जाके ही हमने प्रसाद लिया था। और जहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी की थी, वो दुकान वाले ऐसे बोलते थे यहाँ यहाँ पे स्कूटी खड़ी करनी है तो यहीं पे ही वो प्रसाद लेना होगा, चप्पल वगैरह यहीं पे निकाल दो तो प्रसाद भी यहीं से लेना होगा। इस तरह का मतलब उनका रूल्स वगैरह था। और ये है महादेव जी के मंदिर का जो है दर्शन। जय भोलेनाथ की। देखिए आगे भी मैं आपको उनके दर्शन जो है ज़रूर कराऊंगी। तो हम निकल लिए अब उनके दर्शन करने के लिए। देखिए अभी चलेंगे धीरे धीरे, देखते ही यहाँ का जो गलियां हैं। तो ये अंश चल रहा है सतीश जी के साथ। और ये आ गए अब हम मंदिर में। देखिए जय महादेव की।
इस समय मेरे हाथ में था प्रसाद, क्योंकि वो जो फ़ोन था वो कुलदीप जी ने ले लिया था। तो अभी हम यहाँ से, ये जो है अंदर आने का द्वार होता है और एक बाहर जाने का अलग होता है। तो जिस रास्ते से हम अंदर आए हैं उस रास्ते से बाहर नहीं जाएंगे। और अभी हम जो है अभी चलेंगे जहाँ से हमें दर्शन होंगे। तो ये एक और झरना था, यहाँ पे भी ये इस तरह से बह रहा था, लेकिन ये नीचे की तरफ था, दिखाई थोड़ा कम ही दे रहा था, पानी नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो हम उसके ऊपर ही थे, ये जो मंदिर का जो जाने का रास्ता था उसके ऊपर बनाया हुआ था। तो इस तरह से जाली वगैरह लगाई हुई थी और सेफ था काफ़ी, ऐसा नहीं है कि डर लग रहा था। अकेले उसमें जाना नहीं चाहिए, पानी है नीचे। तो अभी हम यहाँ पे, अभी यहाँ से एंट्री होगी और उसमें हमें डालना था कि ये जो हमने जल दिया था गंगा जल प्रसाद के साथ, इसमें हमने शहद और गुलाब जल को मिक्स करना था। तो अभी मिक्स करेंगे, अभी उसको मिक्स करने के बाद फिर आगे जाएंगे, क्योंकि कई जगह पे जो है ये जो गंगा जल वगैरह है जो वो चढ़ाना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं अंदर, लाइन लगी हुई थी और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। वहाँ पे जो है शिवलिंग की तरह के रूप में है, जो है महादेव हैं। तो वो मुझे ये नहीं क्लियर कि वो सोने के हैं या वो पीतल के हैं। तो मतलब बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। टाइम लेके हमने दर्शन किए, जो मांगना था वो मांगा। इससे आगे जो है कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसलिए इससे आगे का हम नहीं बना पाई मैं आपके लिए। और उसके बाहर आने के बाद एक शिवलिंग और था जहाँ पे हमने जल चढ़ाया था, ये बाहर की साइड था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी हमने माथा टेका और जल चढ़ा दिया। तो अभी ये यहाँ कुलदीप जी जो है जल चढ़ा देंगे। तो अब यहाँ से ही हमें घूम के जो है बाहर की साइड जाना था। तो बाहर की साइड निकलते हैं। तो अब ये जो जो थे पंडित जी, ये हाथ पे ना सबके धागा बांध रहे थे ऐसे। तो फिर हमने भी बंधवाया था सबने, और धागा बांधने के बाद हम यहाँ से जो है निकल लिए। और फिर मुझे जो है धागा बांधना था मन्नत का, क्योंकि जो मेन पर्पस था वो तो वही था। महादेव जी के दर्शन करने के बाद मुझे धागा बांधना था यहाँ पे अंश के लिए। और आशा करती हूँ कि भोले भंडारी जी हमारी ये जो है मन्नत वो पूरी करेंगे, जो है कि मेरे बेटे को जो है वो जीवन दान देंगे। और यहाँ हम धागा बांधने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से कहीं कहीं पे हवन वगैरह जो है वो चल रहा था, कहीं कुछ, तो यहाँ से इस तरह से बाहर निकलने का जो रास्ता दूसरा होता है। और यहाँ से जो है बाहर निकल जाएंगे अभी। और बारिश जो है कहीं कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ऐसा हो रहा था बारिश का। तो क्योंकि पहाड़ों पर तो अभी ये 2 मिनट में धूप निकल आई, फिर बारिश हो गई, इस तरह से जो है मौसम था। तो अब हम, क्योंकि हम दर्शन करने के बाद फिर निकल लिए, क्योंकि हमें नीचे भी आना था, शाम हो गई थी। और फिर इसके बाद हम नीचे आए। और तो ये अभी हम निकल लिए यहाँ से। और हमारी बाइक काफ़ी जगह जैसे चढ़ जब हम चढ़ रहे थे, तो जब जहाँ पे चढ़ाई हो रही थी ना, तो अब मुझे नीचे उतर के बाइक को धक्का लगाना पड़ा था, तब बाइक चढ़ी थी। और ये जो विपिन जी हैं ये बोल रहे थे कि दूसरे मंदिर पे भी जाने के लिए, लेकिन रात हो गई, क्योंकि अगर हम दूसरे मंदिर पर चले जाते तो रात हो जाती हमें नीचे आते आते। तो इसलिए हम सीधा ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश मतलब चले जाएंगे ऋषिकेश, और वहीं वहाँ का जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आप इंजॉय करना। तो यहीं तक था मेरा वीडियो, बाय बाय।